प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृता सानिध्य साहित्य यूट्यूब के ऑनलाइन इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए हम वाचन कर रहे हैं कठोपनिषद। और कठोपनिषद में हम लोगों ने 15 मंत्रों का वाचन कर लिया है। पिछले मंत्र में हम लोगों ने देखा कि यमराज जी नचिकेता को वह स्वर्गाग्नि के बारे में सब कुछ बताते हैं और अग्नि का कुंड कैसे निर्माण होता है, अग्नि किस प्रकार की होती है और जितनी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी उसे भी वह बताते हुए कहते हैं कि अनेक प्रकार के कुंड होते हैं और सबके स्वरूप अलग अलग होते हैं। तो जब अलग अलग होते हैं तो वहाँ पे ईंटों की जो संख्या होती है वह भी अलग अलग होती है। और बहुत विधि विधान से जब यमराज नचिकेता को उस स्वर्ग अग्नि की विधा को बतलाते हैं तो नचिकेता भी अपनी कुशाग्रता को दिखाते हुए यमराज के पूछने पर नचिकेता भगवान यम को सेम जैसे वह बताए होते हैं ठीक उसी तरह से उनको वह फिर बतला देता है। और कोई भी गुरु हो अगर किसी को ज्ञान प्रदान कर रहा है और उनके शिष्य उसके बताए हुए ज्ञान को बड़ी सहलता के साथ फिर से उसी के सामने प्रकट करे तो गुरु का प्रसन्न होना तो अनिवार्य ही होता है। तो यहाँ पे जो यम होते हैं जब नचिकेता उसको विधि विधान के द्वारा अपनी जिज्ञासा के अद्वितीय ज्ञान धारण की क्षमता को देख कर बता देता है अपने ज्ञान के बारे में कितना हमारा ज्ञान है, तो उसके अद्वितीय ज्ञान को धारण करने की जो क्षमता है यमराज देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। और जब बहुत प्रसन्न होते हैं तब यमराज फिर से इस श्लोक में वह नचिकेता को कहते हैं। अर्थात यह श्लोक देखा जाए तो यह यमराज के द्वारा कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया है? यमराज जी के द्वारा कहा गया है। अब यमराज जी कहते क्या है हम लोग इस श्लोक में देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे कुछ व्याकरण टिप्पणियों को न रखकर, शब्दार्थों को न रखकर हम लोग कठोपनिषद के मंत्रों के उच्चारण और भावार्थ को ही बहुत ढंग से समझ लें तो साहित्य में बहुत प्रश्नों को हम कठोपनिषद से आए हुए अत्यधिक प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर जाएंगे। अगर व्याकरण की दृष्टि से देखा जाएगा तो व्याकरण तो हमको पढ़ना ही है और व्याकरण में कुछ ऐसे शब्द अगर आ भी जाते हैं तो वह हम लोग कर सकते हैं। इसीलिए बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पे व्याकरण का वर्णन न करते हुए, व्याकरण टिप्पणियों की चर्चा न करते हुए हम लोग कथा की मूल कहानी का ही वाचन कर रहे हैं और मूल कहानी पर ही हम अपने ध्यान को अग्रसर करेंगे। तो आइए देखते हैं कि अब यमराज 16वें मंत्र में फिर क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि तम ब्रवीत्या प्रियमाणो महात्मा वरम तवेहा ददामि भूय तवेव नाम्ना भवितायमाग्नि तवेव नाम्ना भवितायमाग्नि श्रृंकाचेमाने करूपाण गिराम श्रृंकाचेमाने करुणाम अनेक रूपान गृहाम। तो अब यहाँ पे यमराज जी बोल रहे हैं और यमराज जी कैसे बोल रहे हैं तो कह रहे हैं कि प्रिय मारो जब शिष्य नचिकेता को जो अग्नि विद्या का ज्ञान देते हैं उस अग्नि विद्या को हूबहू जब नचिकेता अपने गुरु यमराज के सामने, और यमराज को इसमें मृत्यु भी कहा गया है, अंतक भी कहा गया है, वैश्वत भी कहा गया, इन शब्दों को आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न में बहुत बार पूछा जाएगा कि अलग अलग नाम को दिया जाएगा, इस शब्द से यह किसका बोध हो रहा है, जो मृत्यु शब्द है इससे किसका बोध हो रहा है, अंतक शब्द से किसका बोध हो रहा है, वैश्वत सबसे किसका बोध हो रहा है। तो यह सब यमराज के ही नाम है, यमराज के ही बारे में ऋषि बताते हुए कह रहे हैं कि प्रिय मारो अर्थात तो प्रसन्न चित्त वह हो जाता है। जो यमराज होते हैं वह प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। कह रहे हैं कि प्रसन्न चित्त महात्मा, और महात्मा में देखिए यहाँ किसका बोध हो रहा है तो यमराज का हो रहा है। अर्थात प्रिय मारो महात्मा तम ब्रवीत, अर्थात जो महाराज किसके लिए महात्मा यमराज के लिए हैं। तो प्रसन्न हो करके कह रहे हैं कि यम नचिकेता से अब कहते हैं तो क्या कहते हैं तो कहते हैं प्रसन्न होने के कारण कह रहे हैं कि प्रिय मारो महात्मा तम ब्रवीत, प्रसन्न होने के कारण जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तब कह रहे अब्रवीत, अर्थात तब वो बोलते हैं, अर्थात वो नचिकेता से कहते हैं। कैसे कहते हैं तो कह रहे प्रिय मारो महात्मा तम ब्रवीत, अर्थात प्रसन्नचित मन वाले महात्मा ने यमराज प्रसन्न हो करके तम ब्रवीत उससे बोलते हैं। किससे बोलते हैं तो नचिकेता से बोलते हैं। और क्या बोलते हैं तो कह रहे हैं अध, यहाँ पे दिया हुआ है अध तब, अर्थात तब, अध माने तब, कह रहे कि इह भूय, तब माने अध माने तब, इह
इह भूय, अर्थात कि वह बता रहे हैं कि इह भूय, कि मेरे द्वारा जब प्रसन्नचित हो जाते हैं हम तो कहते हैं कि मेरे द्वारा कही गई जो बातें कह दिए हैं कि हम तुमको 3 वर देंगे, उसको कह रहे हैं कि मेरे द्वारा कही गई वरम ददामी, अर्थात जो वर देना है उसको तो देंगे, लेकिन जब वो प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रसन्न होने के बाद कह रहे हैं कि एक कारण जो है उनकी प्रसन्नता का, उस प्रसन्नता से कह रहे हैं कि एक अधिक वरदान देता हूँ, एक अधिक वरदान दे रहा हूँ। तो कह रहे हैं कि अद्धः भूय तव वरम ददामी, अर्थात आज मैं तुमको एक अधिक वरदान देता हूँ। 2 लाइन में बाबू ध्यान से समझ कि प्रिय मारो, प्रसन्नचित हृदय वाला, प्रसन्न हो करके महात्मा यमराज तम ब्रवीतम, अर्थात तम नचिकेता से वह बोलते हैं। और क्या बोलते हैं तो कह रहे हैं कि अद्य मन आज तव ददामी भूय, मैं तुमको एक अधिक वरदान देता हूं, एक अधिक वरदान देता हूं। आप पेपर में जब जाएंगे तो 3 वर के बारे में आप जानते हैं, लेकिन जब यह वर मिलता है, यह एक अतिरिक्त वर के बारे में बताया जाएगा। पेपर में पूछ लेगा कि अतिरिक्त वर कौन सा था, तो उसके बारे में अब यहाँ पे चर्चा की गई है। मूल टेक्स्ट आप पढ़ रहे हैं और बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप इसके प्रश्नों को कर जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहीं से उत्पन्न होते हैं। अगर आप मूल टेक्स्ट को वाचन नहीं किए हैं, मूल पुस्तक का वाचन नहीं किए हैं, तो आप कितना भी खूब प्रैक्टिस सेट लगा लें, कहीं ना कहीं भटक ही जाएंगे। अगर आप मूल टेक्स्ट के वाचन किए हैं तो आप कहीं से भी प्रश्न पूछा जाएगा, आप बता सकते हैं। तो 2 लाइन में कहे कि प्रसन्न मन वाले यमराज ने तब बोला तम ब्रवीतम, अर्थात नचिकेता से बोले कि आज मुझसे तुम एक अतिरिक्त वर मांग लो, अर्थात मैं तुमको एक अतिरिक्त वरदान देता हूं। एक अतिरिक्त वरदान देने के लिए कहा कि मेरे द्वारा एक अतिरिक्त वरदान मैं तुमको देता हूं। और कौन सा वरदान देते हैं तो कह रहे हैं कि तत एवं नामना भवितायमग्नि, तव नामना भविता है अग्नि, अर्थात बता रहे हैं कि जो यह अग्नि विद्या है, उस अग्नि विद्या के कह रहे हैं कि यह अग्नि आज से तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। जो अग्नि विद्या बताए यमराज नचिकेता को कि यह अग्नि विद्या जो है तुम सीख लिए हो, मैं प्रसन्न हो गया हूं, तो मैं प्रसन्न होकर के यह वरदान देता हूं कि भविता में अग्नि, अर्थात जो भविष्य में अगर इस अग्नि के नाम को कोई जानेगा तो तुम्हारे ही नाम से जानेगा। अर्थात इसीलिए यहाँ पे अग्नि की जो बात करें, नाम जो है तो नचिकेतस पड़ता है, नचिकेतस, यानी कि नचिकेतस का अर्थ होता है अग्नि। और कैसी अग्नि तो है स्वर्गाग्नि, जो स्वर्ग को प्रदान करने का जो साधन भूत अग्नि है, उसी अग्नि को यह अतिरिक्त वरदान में यमराज नचिकेता से कहते हैं कि तत एवं नामना भविता में अग्नि, अर्थात आज से मैं खुश हूं और यह जो अग्नि है तत्व, जो अग्नि है तत्व अग्नि, अर्थात यह जो अग्नि है अयम अग्नि, कह रहे हैं कि तत्व एवं अर्थात अयम अग्नि, यह जो अग्नि है तव नामना भविता, अर्थात तुम्हारे ही नाम से वह आज के बाद जानी जाएगी। यह मैं तुमको एक अतिरिक्त वर के रूप में देता हूं। और जब और प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न होकर देते क्या है तो अंतिम में करेंगे सिंकाह चे अनेक रूपाणाम गृढ़ाम, अर्थात सिंका मतलब होता है माला, श्रृंखला मतलब माला, और माला जो एक रूप देते हैं उस माला को लोग बताते हैं, अनेक से विद्वान बताते हैं कि वह माला स्वर्ण जड़ित है, हीरा जड़ित है, अतः अष्ट धातुओं से जड़ित है। पुस्तकों में लिखा है कि नील पीत आदि से जो रूपों वाली जो माला थी, बहुत कैसी माला थी उसको अब हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन पुस्तकों में बताया कि मणि से युक्त है, स्वर्ण जड़ित है, मणि से युक्त है। और हमारे पुस्तक में लिखा है कि वह इतना ही तुम्हें नहीं बल्कि एक और रूप में वह वर देते हुए यह श्रृंखला जो माला है उसको बताएं कि नील पीत, यानी कि नील पीत रूपों वाली जो माला है उसको क्या कह रहे हैं कि अनेक रूपों वाली जो माला है कह रहे हैं कि गिड़ाम, अर्थात उसको ग्रहण करो, उसको तुम क्या करो ग्रहण करो, ऐसी माला को तुम स्वीकार करो। इसीलिए कह रहे हैं कि इमाम च अर्थात कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं, और जब प्रसन्न हूं तो तुम एक काम करो कि मैं तुमको एक और अतिरिक्त रूप में वर देता हूं जो अनेक रूपाम है, श्रृंगाम ग्रहण, जो अनेक रूपों वाली जो माला है इसको तुम स्वीकार करो। अर्थात तो वह प्रसन्न होकर के यमराज एक माला उनको भेंट करते हैं। तो आइए एक बार और देखते हैं कि फिर से यमराज जी बोलते हैं, अर्थात वह जो उनका शिष्य नचिकेता उनके द्वारा बताई गई संपूर्ण विद्या को बड़े विधिवत ढंग से उनको बता देता है, यमराज जी प्रसन्न हो जाते हैं। और जब यमराज जी प्रसन्न हो जाते हैं तो कहते हैं कि तम ब्रवीतः प्रियमाणो महात्मा, प्रसन्नचित होकर के यमराज अथवा महात्मा यमराज जी तम ब्रवीतम तब बोले, क्या बोले तो कह रहे हैं कि आद्य अर्थात
अर्थात आज इव ददामि भूयः वरम, अर्थात मैं तुमको एक अतिरिक्त वर को देता हूँ। और अतिरिक्त वर में क्या दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि तव अयम नामना भविताम अग्नि। अयम माने बाबू यह, अग्नि माने आग, जो यह स्वर्ग साधन की जो अग्नि है, आज से नामना भविताम तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी। जो भविष्य में अब कोई इस अग्नि का नाम लेगा उसी नाम से, अर्थात तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी। तब कवि जी बताते हैं लोग कि यहाँ पे परा नाम का नचिकेतस, नचिकेतस अर्थात उस अग्नि को किस नाम से जाना गया, नचिकेतस से। जो स्वर्ग को प्राप्त करने का साधन भूत जो अग्नि है, उस अग्नि का नाम पड़ गया नचिकेतस। यह अतिरिक्त वर के रूप में नचिकेता के विद्या पर, नचिकेता के कुशलता पर, नचिकेता के अधीनस्था पर प्रसन्न होकर यमराज स्वयं उसको वरदान देते हैं। अब इसको चौथे वर में गणना नहीं कीजिएगा, यह अतिरिक्त वर का जहां पे आए वहीं बताए अतिरिक्त वर के रूप में मिला है। 3 वर तो भी वो मांगा, तो दूसरे वर में स्वर्गाग्नि मांगा, पहले में प्रीति परितोष मांगा। तो वहां पे जो संकल्पा सुमना था, वहां पे पिता के क्रोध को नष्ट करने का भी मनुष्य था। मेरा पिता जो है वो शांत संकल्प हो जाए, प्रसन्नचित हृदय वाले हो जाए, क्रोध से रहित हो जाए, यह पहला वर था जिसको प्रीति परितोष कहा गया। दूसरे वर में स्वर्गाग्नि को मांगता है कि स्वर्ग की अग्नि का है, वो कौन सी अग्नि है जो साधन भूत है स्वर्ग को प्राप्त करने की। तो हे यम, आप सब भली बात जानते हैं, तो मुझको भी भली बात बताएं। और उसमें क्या बतलाना था वह यमराज जी दूसरे वर में नचिकेता को बता देते हैं। जब नचिकेता को बता देते हैं तो नचिकेता से फिर पूछते हैं, जैसे हम लोग पढ़ा रहे हैं और जैसे अब कंपटीशन का पेपर होगा तो उसमें इसी से पूछा जा रहा है, यहाँ इसमें से कौन सा कितना आप तैयारी है। तो फिर से नचिकेता के कहने पर था यमराज जी ने नचिकेता से पूछा और नचिकेता जी फिर से उसको हूबहू उसी विधि विधान को बता देते हैं कि उस ईंटें कैसे लगेंगी, वह अग्नि कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा है, कितनी संख्या में, कौन से कोण में, कहाँ कहाँ ईंटों का प्रयोग होता इत्यादि विद्या को जब बता देते तो यमराज प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होकर के यमराज कहते हैं, बोलते हैं कि प्रियमारो महात्मा तम ब्रवीता, अर्थात महात्मा प्रसन्न होकर बोल रहे हैं कि अद्यः तवे ददामि भूयः, आज मुझसे तुम एक अतिरिक्त वर को प्रदान कर लोगे। और आज से कह रहे हैं कि अयम अग्नि, यह जो अग्नि है तब नामना भविताय, अर्थात यह अग्नि जो है आज के बाद तुम्हारे ही नाम से जानी जाएगी। और कह रहे हैं श्रृंकाः चेयम अनेक रूपाण गृहाम, अर्थात यह एक माला है जिसको अनेक रूपों वाला भी कहा गया है, अर्थात वह नील पीत वाला भी है, अनेक रूपों वाला है। उस माला को गृहाण अर्थात तुम स्वीकार करो। इसके बाद अगले श्लोक में देखते हैं। अब हम श्लोक नंबर 17 अर्थात जो मंत्र है, मंत्र नंबर 17 को हम देखते हैं कि 17वें मंत्र में फिर क्या बतला रहे हैं अर्थात यमराज जी क्या कर रहे हैं। तो अभी यमराज का कथन है, नचिकेता से बताए हुए हैं। तो नचिकेता से कह रहे हैं क्या, तो कह रहे हैं कि त्रियाचिक्तः त्रियभिरेत्य संधि, अर्थात यहाँ पे बता रहे हैं कि त्रिय संधि के बारे में कर रहे हैं। तो श्लोक देखें तो यहाँ पे मंत्र में कह रहे हैं कि त्रियाचिक्तास्त्रियभिरेत्य संधि त्रिक्रमकृत्य रति जन्म मृत्यु ब्रह्मज्ञः देवी ईमिड्यं विदित्वा नित्याय एमाः शांतिम अनंत्यम एति। अब इसमें अब बहुत ही मार्मिक भावों को बता रहे हैं कि वह अग्नि की त्रिविधि क्या है। तो त्रिविधि के बारे में बतलाते हुए अब यम महाराज जो हैं वह नचिकेता से कह रहे हैं कि त्रिराचिकेत, जो यहाँ पे त्रिराचिकेत दिया हुआ है, इस त्रिराचिकेत का अर्थ वह बता रहे हैं कि ऐसे वह अग्नि विद्या है, ऐसी वह अग्निया है जिसको त्रिकृत्यो नाचिकेतस्य अग्निश्च्वः एन सह, अर्थात बता रहे हैं कि इस नचिकेता अग्नि का जो स्रोतक है, रीत से 3 बार अनुष्ठान किया जाता है, वह 3 बार अनुष्ठान करने में आता क्या है, तो इतने का अर्थ जो नचिकेतस है, इतने का तीड़ा नचिकेतस। और तीड़ा नचिकेतस के अर्थ को देखा जाए तो इसमें 3 अर्थ बता रहे हैं। पहला कह रहे हैं कि अग्नि, अग्नि का ज्ञान, कह रहे हैं क्या, अग्नि का ज्ञान होना चाहिए। त्रिराचि नचिकेत में पहले कह रहे हैं कि अग्नि का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा उसके अध्ययन के बारे में बतला है कि दूसरा क्या होना चाहिए, उसका अध्ययन होना चाहिए, अध्ययन कह रहे हैं। और तीसरी जो अग्नि है वह कह रहे हैं कि अनुष्ठान, अनुष्ठान
तो इस प्रकार से वह त्रिनचिकेतः बताए। त्रिनचिकेतः जो 3 प्रकार की अग्नियां हैं, वह 3 प्रकार की अग्नियों का क्या क्या सम्मिश्रण होता है। तो अग्नि का ज्ञान होना चाहिए, पहले बताए कि अग्नि का ज्ञान हो, दूसरा कह रहे हैं कि अध्ययन हो, और तीसरा क्या कह रहे हैं कि अनुष्ठान हो। तो यह त्रिणानिचकेतस अर्थात त्रिणानिचकेतस में अग्नि का ज्ञान, अध्ययन और अनुष्ठान करने वाला, और कह रहे हैं कि त्रियभीरेत्य संधि अर्थात संधि माने यहाँ पे देखा जाए तो संबंध के बारे में बतलाया गया है कि वह 3 संबंध कौन कौन से हैं। तो इसको त्रिभी संधि भी कहा जाता है कि वह 3 संधि कौन सी है, अर्थात 3 संबंध कौन सा है। तो पहला संबंध में यहाँ पे बताया कि माता, दूसरा संबंध बताए पिता, और तीसरा संबंध बताए आचार्य, आचार्य या गुरु, आचार्य या गुरु बतलाए। तो 3 अग्नियों का साधन में बताएंगे। त्रिणाचिकेतः अग्नि का ज्ञान हो, अध्ययन हो और अनुष्ठान विधि उसको आती हो, और करेंगे त्रिभीरेत्य संधि अर्थात जो 3 संधियां हैं, त्रिभी करेंगे, त्रिभी संधि जो 3 संबंध है माता पिता और गुरु का, वह 3 संबंधी अर्थात 3 संबंध में यह भी बता रहे हैं कि जो माता पिता गुरु हैं उसमें वेद, स्मृति और शिष्टाचार यानी शिष्ट हो, वेद हो, स्मृति हो और शिष्ट हो। तो त्रिभी संधि अर्थात 3 संधि, 3 संबंध कौन कौन से हैं उसको बतलाए, और कह रहे हैं कि त्रिकर्म कृति अर्थात 3 कर्म, और 3 कर्म के बारे में बताए कि 3 कर्म कौन सा है। तो पहले कर्म को बताया कि यज्ञ है, और दूसरे कर्म को बता रहे हैं कि दूसरा कर्म क्या है, अध्ययन है, और तीसरा कर्म क्या है, दान है। तो यह 3 यानी तीनों चीज के बारे में हम लोगों को बताए कि त्रिणाचिकेतः अर्थात तो त्रि अग्नि कौन सी है। तो उसमें पहला होना चाहिए अग्नि का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा अध्ययन और तीसरे अनुष्ठान को बताए। उसके बाद बताया त्रिभी संधि, वह 3 संबंध कौन से हैं। तो कह रहे हैं कि माता है, पिता है, आचार्य या गुरु है। माता पिता आचार्य को, और अगर देखा जाए तो लौकिक संबंध में तो वेद और स्मृति और शिष्ट ऋग अर्थात आचार्य, वेद, स्मृति, शिष्ट का भी वह बताया कि आगम हो, अनुमान और आगम या ऋक, साम या अजुर वेद है इत्यादि यह संबंध को बतलाते हैं। यही 3 कर्मों के बारे में यमराज जी बता रहे हैं, और यह 3 कर्मों के बाद क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु तरती अर्थात ऐसे लोग जो होते हैं वह जन्म और मृत्यु को पार कर जाते हैं, जन्म और मृत्यु को पार कर जाते हैं। कौन कौन कार्य से। तो कह रहे हैं त्रिणाचिकेतः त्रिभी संधि और त्रिकर्म, और त्रिणाचिकेतस में बताए अग्नि का ज्ञान हो, अध्ययन हो, अनुष्ठान हो, और बताए त्रिणी संबंध जो 3 संबंध होते हैं आचार्य पिता, आचार्य माता पिता, यह 3 संबंधों के बारे में बतलाए, और कहा त्रिकर्म यज्ञ हो, अध्ययन हो, दान हो, यह 3 कर्मों को करने के बाद जन्म मृत्यु तरती अर्थात ऐसे पुरुष, ऐसे लोग या अपने जन्म और मृत्यु से तर जाते हैं। अब हम के भोजपुरी भाषा में हो कि ऐसा काम कर देबो, दान जग कर देले हवा, यज्ञ कर देले हवा, अध्ययन कर लेले हवा, दान कर देले हवा, ते जन्म से तुम तर गल हो। माता पिता ते माई बाबू का सेवा कर दिया, गुरु का सेवा कर दिया, तो यह जन्म से आप तर गईनी। आप तीनों कर्म अगर कर देले हैं तो आप ये जन्म से तर गए हैं। अब आगे 2 लाइन में क्या कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ब्रह्मज्ञम देवीड्यम विदित्वा नित्याय महाशांतिम अत्यंतम एति, अत्यंतम एति। तो अब यहाँ पे हम देखें ब्रह्मज्ञ। तो पहले हम ब्रह्मज्ञ को देखें तो ब्रह्मज्ञ में होता है क्या, यह संपूर्ण जगत होता है। ब्रह्मज्ञ अर्थात कि हिरण्यगर्भा कहा जाता है, जो ब्रह्मा के गर्भ से उत्पन्न हो, अर्थात ब्रह्मा अर्थात हिरण्यगर्भ से उत्पन्न होने वाले जगत को, जो हिरण्यगर्भा है, जो ब्रह्मज्ञ है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ब्रह्म से उत्पन्न, ब्रह्म जब माने उत्पन्न होता है बाबू, जब माने उत्पन्न, तो कह रहे हैं कि ब्रह्म से उत्पन्न, ब्रह्म से उत्पन्न अर्थात ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भा से उत्पन्न होने वाले, और ज्ञ माने होता है जानना, ज्ञ माने क्या होता है जानकारी, या ज्ञ माने ज्ञाता भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पे ज्ञाता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ज्ञाता। यानी कि जो ब्रह्म से उत्पन्न है, अच्छा ब्रह्म से उत्पन्न जगत में जो ज्ञानी है अर्थात उस जगत को जानने वाले हैं, जो सर्वज्ञ हैं, ऐसे करें कि इड्यम देव, इड्यम देव अर्थात देवों के द्वारा, इड्यम माने स्तुति करना होता है कि इड्यम माने स्तुत्व, और देव का मतलब यहाँ पर हो जाता है धोतनात्म स्वभाव वाले, अर्थात अग्निदेव को, अग्निदेव को कह रहे हैं कि
इड्यम देव, और इड्यम देव में क्या पता चला हम लोगों को, तो स्तुत्व देव, और स्तुत्व देव स्तुति किसका करना है, तो आप जान जाइए कि उस अग्निदेव को कह रहे हैं, अर्थात स्तुत्व प्रकाश रूप जो अग्नि है, उस अग्नि अर्थात उस अग्नि रूपी देवता को विदित्वा माने जानकर, विदित्वा माने यहाँ पे देखें तो विदित्वा माने जानकर, जानकर। तो पहले बताया कि ब्रह्मज्ञ अर्थात ब्रह्म से उत्पन्न संपूर्ण जगत को ज्ञ माने ज्ञाता अर्थात सर्वज्ञ, जो जिसका जानकार हो, सर्वज्ञ ज्ञाता हो। और कह रहे हैं कि इड्यम अर्थात स्तुत्व योग्य देव विदित्वा अर्थात देव मतलब उस अग्नि देव को जानकर। कौन अग्निदेव है, तो प्रकाश स्वरूप जो अग्नि है, उस प्रकाश स्वरूप अग्नि को जानकर या उसका चयन करके आगे कह रहे हैं कि नित्य एमा शांतिम अत्यंतम एति अर्थात इस प्रकार से लोग जो जान लेते हैं तो कह रहे हैं कि नित्यम ईमा, नित्यम एमह अत्यंतम शांतिम एति, जो इन तीनों को जान लेते हैं वह व्यक्ति कैसा होता है, तो कह रहे हैं कि इसको जानने वाला अर्थात जो आत्मभाव से जान करके स्वबुद्धि से प्रत्यक्ष की जानकारी प्राप्त कर लेता है, ऐसे लोग परम शांति को प्राप्त करते हैं। किसको प्राप्त करते हैं, तो परम शांति को प्राप्त करते हैं। तो आइए एक बात और देखते हैं, कह रहे कि त्रिणाचिकेतस, त्रिणाचिकेतस त्रिभी एत्य संधीम, जो तीन अग्नि विद्या हैं, जो अग्नि का ज्ञान जानता हो, जो अध्ययन जानता हो, जो अनुष्ठान किया हो और जो तीन संबंधों को मानता हो, माता पिता आचार्य अर्थात उपनिषद है, और एक अठो उपनिषद जो यजुर्वेद के कठ शाखा के अंतर्गत कृष्ण यजुर्वेद से आता है। तो उसमें यह ज्ञान बताया गया कि यह पूरा चर अचर जो जगत है, इसमें तीन संबंध को बता रहे हैं कि माता पिता और गुरु का ही संबंध है। और माता पिता और गुरु के संबंध को अगर लौकिक भाषा में, जैसे वेद की भाषा में देखा तो उसमें बताया कि वेद है, स्मृति है, शिष्ट है, यही यह तीन संबंध हैं। और तीन अग्नि कौन सी है, अग्नि का नाम कह रहे हैं कि अग्नि का ज्ञान हो, अध्ययन हो, अनुष्ठान हो, और तीन संबंध हो, माता पिता और आचार्य का संबंध हो, और कर्तव्य का रह चाहे तो त्रिकर्म, मानी जो तीन कर्म है कि यज्ञ है, अध्ययन है और दान है। अगर यह तीनों काम जो कर लिया है, ऐसे व्यक्तियों को कह रहे हैं कि जन्म मृत्यु तरती अर्थात वह जन्म मृत्यु के पास जालों से तर जाता है, मुक्त हो जाता है, वह जान जाता है अर्थात यहाँ से तर जाना। भजन भाव कैले का भगवान भगवान चप्पले का काम ना, कर्म बता रहे हैं, यह वेद है, कर्म बता रहा है कि आपका कर्म यही होना चाहिए। अब अपने बन जा डीएम माई जाके वृद्धा आश्रम में रोवे, तो वो ऐसा कर्म नहीं है। माता पिता के लिए आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, और जो आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया और आप कह रहे हैं मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो, और माता पिता दुआरे पर ढनिया तो रोवत रहे, दूसरे के जाके कपड़ा लुगा खातिर रोवत रहे, तो कौन कम भैया, तनी कम में कमा लेकिन वहाँ रहो तो ठीक रही ना। पैसा जीवन खातिर बहुत कुछ होला लेकिन सब कुछ ना होला। रुपया जीवन खातिर बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। अगर रुपया आप अपने माता पिता को दे रहे हैं तो रुपया दवा नहीं लाएगी। अगर आप हैं तो रुपया नहीं हो तो फिर भी आप दवा देंगे, पानी देंगे, आदर सत्कार करेंगे, उठाएंगे, बैठाएंगे, सुताएंगे, नमके रोटी वही खिलाएंगे, रहेंगे तब ना। आप डीएम है, एसपी है, आईएएस है, तो चले जाएंगे वहाँ से पैसा आपको भेज देंगे तो आपकी माता को पैसा पानी नहीं देगा, सुख किन सकता है, बिस्तर नहीं, नींद तो नहीं की पाएगा। तो वही बता रहे हैं कि जो ऐसे कर्म है त्रिभ्य संधि अर्थात जो कर्म है और तीन संबंध है माता पिता और आचार्य गुरु का, कहने का मतलब कि इनको आप प्रसन्न करते रहें और यज्ञ अध्ययन और दान कर जो करते हैं वैसे लोग जन्म और मृत्यु को पार कर जाते हैं। फिर कह रहे हैं ब्रह्मज्ञ अर्थात ब्रह्मज्ञ यानी जो ब्रह्म से उत्पन्न है, जो ब्रह्म अर्थात हिरण्यगर्भ जगत से उत्पन्न अर्थात जो ब्रह्म है उनसे जो उत्पन्न होने वाले जगत को ज्ञ माने ज्ञाता जो जान करके इड्यम देवी अर्थात स्मृति करता हो, किसका करता, स्तुत्व करता हो। और कैसे देवता का स्तुत्व करता हो, तो प्रकाश रूपी उस अग्निदेव की स्तुति विदित्वा माने जानकार हो या इसको जान करके जो नित्य एमा शांतिम अंत्यम एति अर्थात जो इसको जान लेता है, आत्मभाव को जान लेता है, बुद्धि और स्वबुद्धि से प्रत्यक्ष रूप से उसको मांग लेता है, जान लेता है, पहचान लेता है, ऐसा व्यक्ति जो
होता है वह परम, कह रहे हैं कि इयम, कौन सा इयम, कह नित्या इयम, यहाँ पे बता रहे हैं कि इयम अत्यंतम अर्थात अत्यंत परम शांति को प्राप्त करता है। ऐसे लोग परम शांति को प्राप्त करते हैं। यह नचिकेता को यमराज बता रहे हैं अग्नि के बारे में, जो ज्ञान है उसके बारे में बता कि ऐसे ऐसे करने पे लोग परम शांति को प्राप्त करते हैं और आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। लेकिन कर्तव्य यही चाहिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर कुछ कमी रह गई हो तो अपना भाई जान का, अपना अनुज जान का कुछ त्रुटियां हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो मिलते हैं कुछ मंत्रों के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृत।